नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर डालेंगे। सहारनपुर में स्कूल चलो अभियान से एमयू की करेंगे शुभारंभ, विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। सीएम योगी ने उठाया श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा। एआईएमआईएम बोली एनकाउंटर की बात क्यों नहीं करते। यूपी टेट के लिए शिक्षकों को मिलेगा अवकाश। योगी सरकार ने जारी किया शासनादेश। 2, 3 व 4 जुलाई को है परीक्षा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आरोपियों की आय से अधिक संपत्तियां होंगी अटैच। अविनाश शुक्ला से जेल में 4 घंटे हुई पूछताछ। लखनऊ अग्निकांड मामले में आरोपी इंजीनियर्स की फाइलें तलब। कानपुर मंडलायुक्त ने एलटीए से मांगी आरोप पत्र की जानकारी। यूपी में मॉनसून की दस्तक। बरेली में हुई रिकॉर्ड बारिश। प्रयागराज समेत कई जिलों में बरसात की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लखनऊ से खबर है। अयोध्या एसआईटी जांच की अवधि बढ़ाई गई। 15 जुलाई तक अवधि बढ़ाई गई। एसआईटी जांच का दायरा भी बढ़ेगा। अयोध्या एसआईटी जांच की अवधि बढ़ाई गई। बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको बता रहे हैं। 15 जुलाई तक अवधि बढ़ाए जाने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। एसआईटी जांच का दायरा बढ़ेगा। अयोध्या एसआईटी जांच की अवधि बढ़ाए जाने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता दें। 15 जुलाई तक अवधि बढ़ाए जाने की बात सामने आई है। अयोध्या एसआईटी जांच की अवधि बढ़ाए जाने की बात सामने आई। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। कानपुर से खबर। निर्माणाधीन पुलिया पर गिरा युवक। पीडब्ल्यूडी पर लापरवाही का आरोप। साईं दरबार के पास पुलिया पर गिरा युवक। बैरिकेडिंग चेतावनी बोर्ड न होने पर हादसा हुआ। मंधना बिठूर रोड की घटना। चेतावनी बोर्ड न होने पर बाइक समेत गिरा युवक। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। साईं दरबार के पास पुलिया पर गिरा युवक। बड़ी जानकारी। साईं दरबार के पास का ये पूरा घटनाक्रम। बैरिकेडिंग चेतावनी बोर्ड न होने पर हुआ हादसा।
अलीगढ़ से खबर है, चारपाई बचाने को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई। घर के सामने चारपाई बचाने को लेकर पथराव व फायरिंग, घटना का लाइव वीडियो वायरल हुआ। संघर्ष में दो लोग बताए गए घायल, घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। चंडौस थाना इलाके के गांव गंगोई की पूरी घटना सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अब सीधा आपको सहारनपुर लेकर चलते हैं, जहां पर स्कूल चलो अभियान के दूसरे चरण के शुभारंभ के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे। क्या कह रहे हैं आपको सुनाएंगे। समारोह में उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, बेसिक शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह जी, लोक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह जी, औद्योगिक विकास और संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री जसवंत सिंह सैनी जी, मान्य विधायक श्री मुकेश चौधरी जी, मान्य विधायक देवेंद्र निम जी, पूर्व सांसद श्री राघव लखनपाल शर्मा जी, पूर्व सांसद श्री प्रदीप चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री अजीत राणा जी, सिडको के अध्यक्ष श्री वाईपी सिंह जी, बेसिक शिक्षा विभाग के सभी अधिकारीगण, सभी सम्मानित प्रधानाचार्यगण, शिक्षकगण, अभिभावकगण, प्यारे बच्चों, आज मुझे जमा शाकंभरी के इस पावन धरा पर स्कूल चलो अभियान के द्वितीय चरण के कार्यक्रम का शुभारंभ करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो मैं इसको महज संजोग नहीं बल्कि ईश्वरीय कृपा मानता हूं कि आज देर रात्रि से ही यहां पर खूब बारिश हो रही है। अन्नदाता किसानों के लिए देश के अन्न के भंडार को भरने के और भीषण गर्मी से राहत दिलाने के लिए मां शाकंभरी की विशेष कृपा बरस रही है। मैं इसके लिए मां शाकंभरी के श्री चरणों में नमन करते हुए आप सभी जो बच्चे आज स्कूल अभियान का हिस्सा बन रहे हैं, इन सभी का मैं आज के इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वास्तव में व्यक्ति हो, समाज हो या राष्ट्र, इन सब की सुदृढ़ आधारशिला है शिक्षा। अच्छी शिक्षा हमें एक सुसभ्य नागरिक बनाएगी, एक संस्कारित नागरिक बनाएगी। अच्छी शिक्षा हम सबको सही मार्ग दिखाएगी। अच्छी शिक्षा से ही अच्छे समाज सेवी, अच्छे शिक्षक,
अच्छे प्रधानाचार्य, अच्छे जनप्रतिनिधि, अच्छे अधिकारी, अच्छे उद्यमी, अच्छे इंजीनियर, अच्छे चिकित्सक, अच्छे न्यायिक अधिकारी, ये सब अच्छी शिक्षा से निकलेंगे। और इसीलिए देश के भविष्य को बनाने वाली शिक्षा जिस भी क्षेत्र में हमारी पीढ़ी आगे बढ़े, वे आत्मविश्वास से भरपूर होकर के समाज और राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका को प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सके, इस विश्वास के साथ हम लोगों ने 2017 में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से प्रदेश में स्कूल चलो अभियान प्रारंभ किया। परिणाम अच्छे आए। सरकार की नीयत साफ थी। शिक्षा के उन्नयन के लिए स्पष्ट नीति थी और बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ हर एक बच्चे तक उपलब्ध करवाने के संकल्प के साथ सरकार आगे बढ़ी थी। मुझे याद है 2017 में बेसिक शिक्षा परिषद में केवल 36% विद्यालय ही पूरी तरह संतृप्त माने जा रहे थे। टॉयलेट नहीं थे, पेयजल की व्यवस्था नहीं थी, फर्नीचर नहीं थे, लाइब्रेरी नहीं थी, मिड डे मील के लिए अलग से व्यवस्था थी, लाइट की व्यवस्था भी नहीं थी। हम लोगों ने तब ऑपरेशन कायाकल्प चलाया था। ऑपरेशन कायाकल्प में मैंने सभी जनप्रतिनिधियों से, सभी अधिकारियों से, उद्यमियों से अपील की थी कि ऑपरेशन कायाकल्प में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में व्यापक रूप से सुविधाएं उपलब्ध करवा करके उनके संतृप्तिकरण के लक्ष्य को पूरा किया जाए। उसके पैरामीटर तय किए गए। हर स्कूल में बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट हो, पेयजल की व्यवस्था हो, मिड डे मील में जो कुछ ही उन बच्चों को मिलता है हर दिन के आइटम पहले से तय हो, हर बच्चे के पास वहां पर स्मार्ट क्लास भी हो, डिजिटल लाइब्रेरी हो, हर बच्चे को हम सरकार की ओर से यूनिफॉर्म दे सकें, बैग दे सकें, बुक्स दे सकें, सभी प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित कर सकें, छात्र और शिक्षक के रेशियो को ठीक किया जा सके और इसके लिए अभियान प्रारंभ किया गया। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो 36 में बेसिक शिक्षा परिषद का संतृप्तिकरण का मात्र संतृप्तिकरण हो पाया था, हम लोगों ने अगले 5 वर्ष में बेसिक शिक्षा परिषद में 96% से अधिक विद्यालयों को संतृप्तिकरण के लक्ष्य तक पहुंचाने का काम किया। हर बच्चे को बैग, बुक्स, शूज, स्वेटर, यूनिफॉर्म ये सब मिलने प्रारंभ हुए। परिणाम था नामांकन बढ़ा और आज पिछले 9 वर्ष में 60 लाख से अधिक बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद में पढ़े और ड्रॉप आउट रेट इन सभी सुविधाओं के कारण जो 19-20% था घट करके आज 3 से 4% तक गया है। लेकिन मेरा मानना है एक स्वस्थ समाज के लिए कोई भी बच्चा स्कूल में जाने से वंचित न रहे।
अगर कोई बच्चा शिक्षा से वंचित है और परिवार की क्षति नहीं है, समाज की भी है, राष्ट्र की भी है। क्योंकि यही लोग, यही बच्चे आगे बढ़ेंगे। इन्हीं को समाज के अलग अलग क्षेत्र में नेतृत्व देना है। ये मंच पर जितने भी नेता बैठे हैं, मंत्री बैठे हैं, सांसद, पूर्व सांसद या अधिकारी शिक्षा विभाग के या प्रशासन के, पुलिस के जो आ रहे हैं, ये भी कभी छात्र थे। ये भी कभी छात्र थे। जो आपके शिक्षक हैं, ये भी कभी छात्र थे। इन्होंने पढ़ाई की, आज वे उस स्तर पर पहुंचे हैं। ये बच्चे पढ़ेंगे तो अलग अलग क्षेत्र में जाएंगे। कोई उद्यमी बनेगा, कोई कारीगर बनेगा, कोई चिकित्सक बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई राजनेता बनेगा, कोई समाज सेवी बनेगा। अगर वह पढ़ा लिखा नहीं है तो समाज की भी और राष्ट्र की वह पूर्ण क्षति करेगा, दिग्भ्रम हो जाएगा। हमें ऐसे पौध नहीं तय करनी है जो समाज को गलत दिशा में लेके जाए, जो राष्ट्र की पूर्ण क्षति। हमें ऐसी फौज खड़ी करनी है जो राष्ट्र कर्तव्यशील नागरिक के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके। और हम सबकी सामूहिक राष्ट्रीय दायित्व बनता है अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए और हर परिवार खुशहाली के लिए। इस दिशा में एक प्रयास ये प्रारंभ हुआ है। मेरी अपील होगी हर समाज के जागरूक नागरिक, जो भी चाहता है कि हमारा देश खुशहाल हो, विकसित भारत की संकल्पना को हम पूरा करें, उन सबसे मेरी अपील होगी। जो भी चाहता है खुशहाल समाज बने, समृद्ध समाज बने, उन सबसे मेरी अपील होगी। यह दायित्व केवल उन्हीं परिवारों का नहीं है जिन परिवारों में बच्चे हैं। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है, वह राजनेता हो, माननीय सांसद हो, माननीय विधायक हो, पार्षद हो, प्रधान हो, ब्लॉक प्रमुख हो, जिला पंचायत अध्यक्ष हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, बेसिक शिक्षा परिषद के अधिकारी हो, शिक्षक हो, अधिवक्ता हो, व्यापारी हो, चिकित्सक हो, कोई भी तबका हो, हर एक का दायित्व बनता है कि हम अपने आसपास इस बात का अवलोकन करें, कोई बच्चा स्कूल से वंचित न रहने पाए। हर बच्चे को स्कूल पहुंचाना है, यह हमारा सामाजिक दायित्व भी है, राष्ट्रीय कर्तव्य भी। राष्ट्रीय कर्तव्य जब सामूहिक साथ निर्वहन होता है तो राष्ट्र प्रगति के पथ पर अग्रसर होता है। और उसी दायित्व का निर्वहन करने के लिए आज हम सब सहारनपुर में आए हैं। मां शाकंभरी की असीम कृपा है कि स्कूल चलो अभियान तात्कालिक बरसात से परेशानी हुई होगी, लेकिन मौसम कितना सुहावना और शानदार है। जैसे मंचीय कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, बरसात बंद हो गई, यानी ये अच्छी शुरुआत है। और सहारनपुर वालों से भी, पूरे जनपद वासियों से भी, हर जनप्रतिनिधि से, हर ग्राम प्रधान से, हर क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्य से, जिला पंचायत सदस्य से, हर पार्षद से, हर शिक्षक से, हर एमएलए एमपी से, हर एक नागरिक से और समाज जीवन के किसी भी क्षेत्र में कार्य हो, सबसे मेरी अपील होगी स्कूल चलो अभियान को एक आंदोलन का हिस्सा बनाएं, हर बच्चे को स्कूल पहुंचाएं। बेसिक शिक्षा परिषद के प्रधानाचार्यों और शिक्षकों का दायित्व है कि जिन बच्चे का एडमिशन हो उसको समय पे यूनिफॉर्म का पैसा मिले, बैग, बुक्स, शूज, सॉक्स मिले, आवश्यक सुविधाएं हो, बेहतरीन पठन पाठन का माहौल उसके सामने आए। तमाम प्रकार की सुविधाएं सरकार उनके लिए उपलब्ध करवा रही है। मैंने पहले भी कहा, आज सरकार के द्वारा वहां पर इस क्लासेस बनाई जा रही है, हर विद्यालय में बनाई गई है।
या बनाई जा रही हैं। डिजिटल लाइब्रेरी दी जाती है, आईसीटी लैब, डिजिटल लाइब्रेरी, शिक्षकों को टैबलेट वितरण, ये सभी कुछ उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है। इसके साथ ही हम लोगों ने 1.5 लाख से अधिक बच्चों को जो दिव्यांगजन थे उनको सहायक उपकरण भी वितरण करने का कार्य बेसिक शिक्षा परिषद में किया है। गत वर्ष 13,000 से अधिक गंभीर और बहुदिव्यांग बच्चों को 6,000 रुपए प्रति वर्ष स्कॉट अलाउंस उपलब्ध करवाया। 23,000 दिव्यांग बालिकाओं को 2,000 प्रति वर्ष की दर से स्टाइपेंड भी हम लोगों ने उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य किया है। ये सरकार के द्वारा उन बच्चों के प्रारंभ किया गया एक विशेष अभियान है। हमने लर्निंग बाय डूइंग के कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को प्रारंभिक स्तर पर ही कौशल आधारित शिक्षा देना भी प्रारंभ किया। याद करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू कर 36 वर्ष के बाद भारत ने अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से बच्चे का स्किलिंग करने का कार्यक्रम, स्केल को स्किलिंग में कैसे बदला जाता है, इस अभियान का हिस्सा बनाने के लिए सरकार कार्यक्रम प्रारंभ किए। मैं भी एग्जीबिशन देख रहा था, मैं बच्चे कितना आत्मविश्वास से बोल रहे थे। बच्चा मजबूती के साथ आत्मविश्वास से भरपूर था। हमें इन बच्चों की मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है और इसी मेहनत को देखते हुए सरकार ने शिक्षा मित्रों के मानदेय को 10,000 से बढ़ाकर 18,000 किया है। सरकार ने निदेशकों के मानदेय को 9,000 प्रति माह से बढ़ाकर के 17,000 किया है और हर शिक्षा मित्र, हर शिक्षक, हर प्रधानाचार्य, हर रसोईया, अनुदेशक, इन सबको 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य का एक कैशलेस की सुविधा भी उपलब्ध करवाने की कार्रवाई सरकार ने उपलब्ध करवाई है, जैसे बहुत शीघ्र लागू करने जा रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर आप सबसे अपील करूंगा, अगले 15 दिन मेहनत करिए, परिवार के साथ जाइए, ग्राम पंचायत के साथ वार्ड में बैठक करिए, एक स्वस्थ प्रथा प्रारंभ होनी चाहिए। किस स्कूल में कितने बच्चे अधिक आ सकते हैं, तो हमें बेहतरीन माहौल स्कूल में देना होगा। बच्चा मारपीट नहीं, गाली गलौज नहीं, प्यार प्यार में, कविताओं के माध्यम से, गानों के माध्यम उसे सीखने की और छोटे छोटे लोकोक्तियों के माध्यम से, के माध्यम से उन बच्चों को सिखाने की एक हमें नई पद्धति को जन्म देना होगा। यह उस बच्चे को आसानी से जीवन भर ये शिक्षा याद रहेगी। इस विश्वास के साथ स्कूल चलन के अवसर पर मैं पूरे बेसिक शिक्षा परिषद के प्रति, सभी उन बच्चों के प्रति जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, उन सब के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और अभिभावकों से कहूंगा अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजें। आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। वापस से रुक करते हैं खबरों की ओर। अलीगढ़ से खबर है, मानसून की पहली बारिश ने खोला स्मार्ट सिटी की पोल। अलीगढ़ के विकास कार्यों की पोल खुली। पहली बारिश में ही गलियों के साथ मुख्य सड़कें तालाब बनी। सड़कों पर पानी भरने से शहर के लोगों को काफी दिक्कत हुई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, सड़कों पर पानी भरने से शहर के लोगों को काफ़ी दिक्कत। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। पहली बारिश में ही गलियों के साथ सड़कों पर भरा पानी। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं और पोल खुलकर सामने आई।
आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा यानी चंदा चोरी मामले में एसआईटी की जांच के दौरान एक बड़ा खुलासा सामने आया है। जांच में पता चला है कि आरोपी अविनाश शुक्ला कौशलपुरी में एक योग केंद्र से जुड़ा हुआ था, जहां से चोरी किए गए पैसे और दान का हिस्सा बरामद किया गया। 15 लाख की रकम इस योग केंद्र से बरामद हुई। यहाँ पर एक बक्सा रखा हुआ है जिस पर एक कोड लगा हुआ है, जिसके माध्यम से दान का पैसा लिया जाता था। खबर है लखनऊ से, जहां पर उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संघ के बैनर तले बड़ी संख्या में ग्राम रोजगार सेवक विधानसभा घेराव के लिए पहुंचे। और आपको बता दें कि जहां पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री के द्वारा 4 अक्टूबर 2021 को की गई घोषणाएं आज तक लागू नहीं हुई। संघ के प्रतिनिधियों ने बताया कि प्रदेश भर में करीब 40,000 ग्राम रोजगार सेवक लखनऊ पहुंचे थे। प्रशासन के साथ वार्ता के बाद प्रमुख सचिव और ग्राम विकास आयुक्त से बातचीत करने का आश्वासन मिला है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अगर उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं हुआ तो इको-गार्डन में उनका अनिश्चितकालीन आंदोलन जारी रहेगा। हम लोगों को 4 अक्टूबर 2021 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ में एक बड़ा सम्मेलन करने का काम किया था, जिसमें ग्राम रोजगार सेवकों के पक्ष में तमाम घोषणाएं की थी। 2021 से लगाकर आज तक विभाग हम लोगों की उन घोषणाओं में शासनादेश नहीं जारी कर पाया है। हमारे साथियों को 14 से 12 माह का मानदेय नहीं मिल पाया है। हम लोगों उत्तर प्रदेश में 77 से 88 रुपये मानदेय मिलता है, जबकि अन्य राज्यों में 18,000 मध्य प्रदेश में मिलता है, हिमाचल प्रदेश में 49,000 मिलता है। हमारी ये मांग है कि हमको पृथक बजट से मानदेय कम से कम 24,000 रुपया दिया जाए, क्योंकि हमने अपने जीवन काल के आज हम लखनऊ में विधानसभा का घेराव करेंगे। अगर हमको पुलिस घेराव करने से रोकती है तो हम अनिश्चितकालीन आंदोलन में यही दारुल सभा में बैठने का काम करेंगे, लेकिन बिना अपनी मांगों को पूर्ण करें किसी भी दशा में हम लोग अपने घरों को नहीं जाएंगे, इतना कह दिया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों